नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आज फिर से एक वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम कवर करेंगे मैच नंबर 26 एस सी T20 का। 9 बजे मैच होगा और इसमें दो शानदार टीमें भिड़ेंगी। पाल रॉयल्स जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। सुपर किंग्स क्वालिफिकेशन की रेस में बरकरार है, बट उनको ये आज मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। चूँकि इनके कुछ मैचेस नो रिजल्ट गए हैं और बीच में लास्ट मैच ही कल पिछला मैच हार के आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। रॉयल्स के पास एज है, बट और कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है। इनके लिए थोड़ा सा ये करो या मरो वाला मैच बन जाता है आज के लिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें जो भी अपडेट हैं टॉस के बाद वो आपको दी जाएंगी। आज थोड़ी वेदर की अपडेट भी दी जा सकती है, क्योंकि मैच के टाइम पे बारिश है, वो हम आगे देखेंगे। इस वीडियो को आपको पूरा क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इस टेबल की खातिर। ये टेबल एकदम नई है, मार्केट में कोई नहीं दे रहा। मार्केट में जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सबके सब हिस्टोरिक डेटा ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, वो ज़रूरी है करना। लेकिन उसके बेसिस पे अगले मैच में, यानी आज के मैच में, आने वाले मैच में क्या फैंटेसी वैल्यू प्लेयर दे सकते हैं, वो फैंटेसी वैल्यू कोई भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। तुक्का सब लगा रहे हैं। अब इस डेटा पे रिलाय आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस डेटा को जनरेट करने के लिए वी हैव यूज्ड 10,000 सिमुलेशन इन द बैक एंड, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन यू नो डे बाई डे एडिंग न्यू डेटा एवरी डे, जो भी मैचेस हो रहे हैं। तो ये जो सिमुलेशंस हैं ये और ज़्यादा एक्यूरेट होती रहेंगी विद करंट सिनारियोज। तो इसलिए आपको, अगर आप डेटा को समझते हैं और क्रिकेट में एनालिटिक्स और डेटा की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो ये टेबल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको ये ईवी देख के टीम बनानी है, वो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपनी टीम बना सकता है। क्योंकि मैं भी जो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूँगा वो इसी के अराउंड होगी। बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन अलग है, और अगेन जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आगे भी इस टेबल को मैं और एक्सप्लेन करूँगा आखिरी के 2 स्लाइड्स में। अब यहाँ पे वेन्यू एनालिसिस पे एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आज बारिश है, और ये बारिश जो है ना वो एकदम मैच टाइमिंग के आसपास है। 5:30 बजे मैच होता है वहाँ पे, और 4 बजे से वहाँ पे बारिश, ढंग की बारिश है। तो ये बारिश होगी, मुझको ये लग नहीं रहा है, सिर्फ फ्लूकी तो नहीं लग रहा है, ये होगी बारिश। तो या तो ग्राउंड वेट हो सकता है कि जिस टाइम मैच हो रहा है उस टाइम भी बारिश कंटिन्यू रहे, तो टॉस भी ना हो। तो ये सारे सिनारियोज हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि 7 बजे के बाद बारिश नेग्लिजिबल है। तो यानी कि मैच लेट शुरू हो सकता है, और शायद थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, क्योंकि लगभग 2 घंटे खा जाएगी बारिश अगर ये इस हिसाब से चलती है। या हो सकता है 6 बजे के आसपास बारिश सेटल डाउन हो जाए। तो फिर भी उम्मीद है कि थोड़ा मैच आपको कम से कम 18 से 20 ओवर का मिल जाए, और अदरवाइज़ 15 ओवर तक का मैच मिलना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से भी। मिक्स ग्राउंड है, मतलब हर टाइप का स्कोर बन चुका है यहाँ पे। 180 प्लस भी बन चुका है, 180 से बिलो भी बन चुका है, और 140 से बिलो बन चुका है। यूजली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहता है, पेसर ज़्यादा विकेट निकालते हैं, और थोड़ा सा चेसिंग टीम को ज़्यादा फेवर करती है पिच। स्पेशली इस सीज़न 3 मैच हुए हैं, 3 मैच में 2 मैच ही कंक्लूड हुए हैं, उसमें दोनों मैच चेस हुए हैं। एक मैच जो नो रिजल्ट गया था कैपिटल्स के अगेंस्ट, वो इसलिए नो रिजल्ट गया था क्योंकि फर्स्ट इनिंग के बाद सेकंड इनिंग की एक बॉल भी नहीं डल पाई थी और वो एबंडन हो गया था। वो भी चेस हो जाता है, बिकॉज 138 पे ऑल आउट हो गई थी कैपिटल्स। तो आप तीनों मैच देख सकते हैं कि चेस से वाला स्कोर बनता है। पहले बॉलिंग करके बॉलिंग अच्छा करती है और 9-10 विकेट गिरा सकती है। इस वेन्यू पे भी सुपर किंग्स का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 13 मैच खेल के 9 मैच जीते हैं, 70% के आसपास की इनका विनिंग रिकॉर्ड है। पाल रॉयल्स देखिए 3 ही मैच खेली, जिसमें एक नो रिजल्ट गया था और एक ही मैच जीती है। तो मतलब इसको आप 33 कह लो या 50% कह लो, तो ये वाला इनके पास ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं। बट देखिए इस सीज़न जो फॉर्म में, उस सीज़न में आप इसको भी वेटेज दोगे, और एकदम एक तरफा मैच तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। बट फिर भी मैं जो वर्क की जीत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो उनके लिए जो ये मैच की इंपॉर्टेंस है, वो करो या मरो वाली सिचुएशन, डू और डाई। वो दूसरा, होम ग्राउंड का एडवांटेज है उनके पास।
तीसरा अच्छे खासे भी मैचअप्स मैं डिस्कस करूँगा बॉलिंग के बैटिंग के। और चौथा, लास्ट मैच में अगर आपने देखे थे ना, डेविड मिलर चले गए थे, ग्राउंड से चले गए थे। तो अगर उनको इंजरी है और वो इस मैच में फीचर नहीं होते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका होगा, बिकॉज डेविड मिलर के बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड हैं, हेड टू हेड या वेन्यू पे ले लो। तो मिलर की कमी खल सकती है आज टीम को। पाल रॉयल्स का थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि एज कम है इस मैच में, और किंग्स का ज़्यादा है। बाकी ये वाले स्टैट्स भी एक बार रीड कर लेता हूँ आपके लिए। 163 फर्स्ट इनिंग एवरेज है, 122 सेकंड इनिंग का है, एवरेज विकेट 6 गिर चुके हैं पहले इनिंग में से, 4 दूसरी इनिंग में, और 10 रन प्रति ओवर बनते हैं इसमें। टेबल को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए ये करो या मरो वाला मैच हो गया। 8 मैच खेल के 3 ही जीते हैं और ये 2 जीत चुके हैं। तो अब ये अपने नहीं जीतते आएंगे और ये सारे जीत जाते हैं तो फिर ये पीछे रह जाएंगे। तो सुपर किंग्स को जीतना पड़ेगा और कैपिटल्स के लिए दुआ करनी पड़ेगी वो अपना एक मैच तो और हारें, तो उनका सेफ स्पॉट है टॉप 4 में। अब वो नहीं हारे तो फिर जो वो सुपर किंग्स फंस सकती है, क्योंकि नेट रन रेट भी इनका नेगेटिव में है। अब बात करते हैं जो रिसेंटली मैच हुए हैं इस सीज़न इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। ये दोनों मैचेस देखिए मैं ना आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ यही वाला मैच हुआ था कंक्लूड, ये वाला वॉश आउट हो गया था। बट इसमें फिर भी बॉलिंग वाले प्लेयर्स तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ना हम बॉलर्स ही देख लेते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो हर मैच में हुई है और जेएसके के बॉलर्स फीचर हुए हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन प्लेयर निकल के आता है बॉलिंग में, देखिए बिल जॉन यहाँ पे एक, बिजॉय यहाँ पे एक, और बिजॉय यहाँ पे था ही नहीं शायद, यस वो लेट ज्वाइन किया स्क्वाड को। उसके बाद यहाँ पे सिपामला 3 विकेट 1 मेडन, यहाँ पे विकेट नहीं लिया था, यहाँ पे फीचर ही नहीं हुए थे। उसके बाद फिर बॉलर्स अगर देखें, इमरान ताहिर 1 विकेट, इमरान ताहिर 1 विकेट, इमरान ताहिर यहाँ पे विकेट लेस गए थे। और उसके बाद पथिराना का 1 विकेट, और यहाँ पे पथिराना नहीं खेले थे। बट देखिए स्पिनर में शामशी खेले थे तो विकेट मिला, तो मतलब स्पिनर्स को हेल्प है थोड़ी बहुत, तो इमरान ताहिर को प्लान्स में रख सकते हो। और आगे और आपको मैं डेटा दिखाऊंगा ताहिर के फेवर में कि क्यों रख सकते हो आप। अब थोड़ा बैटिंग से भी देख लेते हैं। कॉनवे ने यहाँ पे अच्छा किया, यहाँ पे बैटिंग आई नहीं। यहाँ पे कॉनवे तो नहीं चले थे, फाफ ने ठीक ठाक किया था, प्लूई ने ठीक ठाक खेला था, क्योंकि एक्चुअली ये इनिंग पूरी हुई नहीं थी तो ज़्यादा लोग उन्हें कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, जल्दी जीत गए थे, 86 रन ही मारे थे, 82 रन की पारी हुई थी, उसमें इन दो का कंट्रीब्यूशन आ गया था बैटिंग से। इधर से कॉन्वे कंट्रीब्यूशन आया था, फाफ का तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन था, बट कैच वगैरह लेके इन्होंने फैंटेसी वैल्यू दे दी थी। इधर से अगर आप देखोगे इस वाले मैच में बैटिंग हुई नहीं है, तो ये हालचाल है भाई इस मैच के। तो अगर आप कॉमन बॉलर देखोगे तो विजोय और आपका ताहिर निकल के आ रहा है, और बैटिंग से फाफ निकल के आ रहा है। प्लूई को लास्ट के 2 मैच खिलाए नहीं जा रहे हैं, तो उसको लेना नहीं लेना वो डिपेंड करेगा अगले स्लाइड पे, या इनफैक्ट मैच के टाइम पे जब वो प्लेइंग 11 में होता है तो उसकी बात करेंगे। और कॉनवे देखिए एक मैच में चले हैं, लेकिन अब लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हुए हैं। तो कॉनवे का यही रहता है कि कंसिस्टेंट तो नहीं है, चलते हैं नहीं चलते हैं, प्लान्स में रखना ही रखना है। वो फाइनल जो टॉस के बाद जो लाइनअप आएगी उसके हिसाब से देखेंगे, उनसे बेटर भी ऑप्शन दिख रहा है मुझे प्लेइंग 11 में, तो मैं शायद कॉनवे को ड्रॉप करके चलूँगा। हेड टू हेड का एक समरी देख लेते हैं। यहाँ पे 5-5 मैच खेल चुके हैं, 1 बारी जीती है सुपर किंग्स, 3 बारी जीती है रॉयल्स, नो रिजल्ट एक रहा है। इस वेन्यू पे भी एक नो रिजल्ट रहा था, तो एक ये जीती हैं। तो वेन्यू पे लगभग 50-50% का हिसाब किताब है, नेक टू नेक। इस सीज़न रिवर्स फिक्सचर जो कि पाल जीती थी, चेस कर दिया था उन्होंने, और ये इन्होंने अपने होम ग्राउंड पे जीता था। तो अपने होम ग्राउंड पे तो पाल हर मैच जीत के आ रही है, तो कोई सरप्राइज़ नहीं है। फर्स्ट इनिंग 146 बना है। अच्छा पहले तो थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं बने हैं इनके आपस में ना। 146, इधर से 138 और वो चेस कर लिया था, फिर इधर से 168 171 बना के चेस कर लिया था। तो 2 बार पीआर जीती है, 1 बार जीएसके जीती है आपस में जब खेले हैं रिसेंटली। और इस वेन्यू के ये 2 स्टेट्स हैं, इसमें मैंने ये दोनों कवर किए हैं, एक एक बार दोनों ने जीत दर्ज की है। तो
देखने वाली बात यह है कि तीनों मैचेस चेस करके जीते हैं आपस में जब भी खेले हैं। तो आज वेन्यू रिकॉर्ड, रिसेंट वेन्यू जो रिकॉर्ड है कि चेसिंग टीम को फ़ायदा है, और वैसे ही आपका जो इस इनके आपस के हेड टू हेड है उसके हिसाब से भी चेसिंग को फ़ायदा है। तो चेसिंग टीम को आज हम फिर से जिता रहे हैं कल की तरह, और कल जीती थी चेसिंग टीम हमारी इक्वेशंस के हिसाब से, तो आज भी जीतनी चाहिए हमारी इक्वेशन के हिसाब से। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किए हैं प्लेयर्स को। ऑलराउंडर से आप देखोगे तो जो कंटिन्यूस वैल्यू आ रही है वो आपके रूट से, तो देखो एक ही मैच खेला है तो वो तो दे ही रहे हैं हर मैच में वैल्यू। जो पहले के मैच हुए हैं पिछले 2 सीज़न के, इनफैक्ट मैंने 2024 के 2 मैच कवर किए हैं, ये एलिमिनेटर था और ये इनका लीग मैच था। अली सर दोनों में ऑलराउंडर वैल्यू देते हुए आए हैं। इसमें बैट करते थे इसमें वो भी देते, बट यहाँ पे जब बैटिंग की थी तो 23 रन, 9 और 2 विकेट। अली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं इस डेटा को हिसाब से, और इस ग्राउंड पे भी जब इनको 1-2 मैच मिले हैं उसमें इन्होंने विकेट निकाले हैं। वो जो याद है प्रिटोरिया कैपिटल का मैच हुआ था, 2 विकेट उसमें भी निकाल के गए थे। वो मैच हुआ नहीं था पूरा, वो हमने कवर किया था पिछले रिसेंट वाले में ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पे बैटर सेक्शन में। बैटर में कॉमन प्लेयर तो आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इनके स्क्वाड्स काफ़ी बदल चुके हैं। स्पेशली पाल का पूरा स्क्वाड नया है मिलर को छोड़ के बैटिंग का। इनके फिर भी कुछ प्लेयर पिछले सीजन के रिपीट हुए हैं, तो उसमें तो डुप्लोई 2 जगह रिपीट हो रहे हैं। तो डुप्लोई खिलाया नहीं जा रहा है 2 मैचेस से, खिलाया जाता है तो आप रख सकते हो। क्यों रख सकते हो वो आपको आगे और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फाफ देखो रखना पड़ता है यार इस प्लेयर को। ये वैसा प्लेयर है कि आप छोड़ ही नहीं सकते बैटर से। पहला प्लेयर यही सबको सिलेक्ट किया हुआ होता है। जेल वाले छोड़ देते हैं, उनके पास उन्हें क्या है 49 लगाने हैं। और इधर से लास्ट मैच में जो शाइन किए थे वो वेरस्टो थे उनकी साइड से, और बाकी चूंकि ये मैच जीती थी पाल रॉयल्स, तो इनके बैटर्स निकल के आए थे। बुरेन ने 44, मिलर ने 40 और प्रिटोरियस ने 27। उसके बाद बॉलिंग देख लेते हैं। इस वाले मैच की बॉलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ताहिर यहाँ आ रहे हैं। ताहिर भैया तीनों मैचेस में फीचर किए हैं, स्पेशली इस सीज़न भी एक विकेट निकाला है। जोहान्सबर्ग में जब इनका एलिमिनेटर में खेले थे तब भी 2 विकेट और 2 कैच, बहुत प्यारा रिकॉर्ड दिया था। यहाँ पे भी 1 विकेट था। तो ताहिर को मैं आज मिस नहीं कर रहा हूँ अगर वो खेलते हैं तो, नो मैटर कैसी बॉलिंग है उनकी, फर्स्ट बॉलिंग या सेकंड बॉलिंग है, मैं उनको लेके जाऊँगा फिक्स प्लेयर में, और ये हमारे डिफरेंशियल सेक्शन में आ जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। विजॉय फॉर्च्यून 2 विकेट निकाले थे, अभी बंदा विकेट निकाल रहा है कंटिन्यूसली। पहाड़ में तो निकाल ही रहा है, देखो हो सकता है जोबर्ग में भी निकाल दे आज। मुजीब 1 विकेट 1 मेडन, तो मुजीब तो देखो इस टाइम पे अलग ही फॉर्म में है बंदा। बैटिंग ऑर्डर ये रह सकता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे मेरे हिसाब से प्लुई अगर ठीक ठाक हैं तो यहाँ पे प्लुई फीचर करने चाहिए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। इस जगह पे बोल रहा हूँ मैं, इस जगह पे लोबे को भी रख लो एक प्लेयर मेरे ख्याल से। देखो अगर डोनोवन फरेरा से बॉलिंग नहीं करा रहे तो फिर उसको सिर्फ ऐसा बैटर क्यों खिला रहे हो, और खिला रहे तो फिर थोड़ा प्रमोट करो कभी कभी, क्योंकि वो अच्छा खासा हिटर है। और 1-2 ओवर दो तो फैंटेसी यूज़र्स के लिए, प्लेयर्स के लिए भी थोड़ी वैल्यू लेके आए। वो अभी तो नाम का ऑलराउंडर है, सिलेक्शन परसेंटेज 70 से ऊपर है, लेके बैठ जाओ, ना बॉलिंग डाल रहा है ना रन मार रहा है, क्या करोगे आप ऐसा ऑलराउंडर लेके। तो बाकी तो ये वाले प्लेयर्स तो अपने सेम ही रहेंगे यार। बिजोय ने कुछ बुरा नहीं किया। ताहिर सर तो आज मुझे लगता है कि कम से कम 2 विकेट लेके जाने वाले हैं। सिपामला लगातार 2 मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस, पावर प्ले में विकेट टेकर बॉलर बनते जा रहे हैं। पर तिराना डेथ में 1-2 मिलेगा और शायद 1 आध विकेट भी। जॉन्स बीच में एक फिलर की तरह यूज़ होंगे, दोनों काम कर लेते हैं बैटिंग बॉलिंग, बट बैटिंग में कुछ खास की नहीं सीज़न अभी तक। उसके बाद देखते हैं हम पीआर का लाइनअप। पीआर का लाइनअप तो एज इट इज़ रहना चाहिए। इसमें कोई चेंज मुझे लग नहीं रहा। अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो अलग बात है, वो दिख जाएगा। मिलर को देखो लास्ट मैच में फील्ड में से बाहर भेजा था, कोई सीरियस इंजरी नहीं है तो वापस आ जाएंगे। कार्तिक को मौका मिला था पिछले मैच में बैटिंग करने का, और जैसा मैं बोल रहा था ना कि यार
ऐसे T20 में ना कार्तिक चले नहीं है, मतलब दिखे ही नहीं है, चले तो छोड़ो, उनको मौके कम मिले। तो जब मौका मिला तो देखने को मिला वो कार्तिक, टिपिकल कार्तिक वाला परफॉर्मेंस कह लिया हम। यार शुरुआती मैच के बाद फिर जब इनको बॉलिंग मिलना कम हो गई तो फिर इनकी वैल्यू, फैंटेसी वैल्यू घटती सी जा रही है। पता नहीं, हाँ अपन ले नहीं पाएंगे इसको। फॉर्चून, मुजीब, मफाका और यहाँ से मलिंगा, क्योंकि लास्ट गेम जो था होम गेम था तो बिलाल के खेले थे, वहाँ पे स्पिन को हेल्प थी। अब यहाँ पे मिली जुली हेल्प मिलेगी तो मेरे ख्याल से मलिंगा आएंगे और बिलाल को रेस्ट मिलेगा। उतना स्पिन हैवी टीम नहीं जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी इनके पास 2 स्पिनर मेन स्पिनर हैं, प्लस ये भी एज अ मेन स्पिनर ही खेल रहे हैं, तो 3 स्पिनर ऑलरेडी हैं टीम में, तो 2 फ्रंट लाइन पेसर बनते हैं टीम में। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आज का। फॉर्म 11 ये बहुत ज़रूरी है, इसको इरिस्पेक्टिव कौन बैटिंग में है, कौन बॉलिंग में है, कौन एज अ ऑलराउंडर खेल रहा है, कौन किस टीम से है, भाई फैंटेसी वैल्यू जो दे रहा है मेरे को वो सबसे पहले लेना है, ठीक है। तो जो रूट्स पे ज़्यादा फैंटेसी वैल्यू दिया है अभी तक पिछले 8 मैचेस में मिला के, और ये रहे उसके रन्स, एवरेज, विकेट, ये पूरा ना पढ़ लेना। मैं एक एक का गाता फिरूंगा ना यहाँ पे तो बहुत टाइम हो जाएगा और लंबी वीडियो खिंच जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। वैसे ही मुजीब का ऑर्डर है 13 विकेट। प्रिटोरियस, इसने भी बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन 2 डक्स भी हैं इस सीज़न, लेकिन वो प्रिटोरिया कैपिटल के खिलाफ आए थे तो इस मैच में डक पे तो नहीं जाएगा, इसका अभिशाप सिर्फ कैपिटल्स के सामने है। विजोए 5 मैच खेले हैं लास्ट में और 9 विकेट, ये बंदा एकदम लाइमलाइट में आ गया अभी पिछले 2 मैचेस से, जब 4 विकेट लिए तो उसके बाद से। हरमन, ये उभरता हुआ सितारा है, इसको लास्ट मैच में छोड़ दिया था, गलती से रिप्लेस कर लिया था, लेकिन चलो ब्लिमसन ले लिया था उसकी जगह, फिर भी कंपनसेट कर दिया था, लेकिन इसने जो पारी खेली थी वो बहुत चुभ रही थी इसके रन, क्योंकि तब लेके छोड़ दिया था इसको। तो ये भाई अच्छा परफॉर्मर है, इसको नज़र में रखेगा। फॉर्चून 8 विकेट ले चुके हैं, लेकिन देखिए इनके विकेट मोस्टली ना अपने होम ग्राउंड पे ही ज़्यादा आए हैं, अवे ग्राउंड पे क्या कर पाएंगे, कैसा कर पाएंगे, वो कहना मुश्किल है। वेरस्टो, इसने भी काफ़ी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिया, एज अ कीपर भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, मैं बोल सकता हूँ। 23 के एवरेज से रन मारे, 150 भी मारा है। सिपामला, देखिए सिपामला तो आपका 6 मैच खेले हैं और 8 विकेट लिए हैं, मतलब ये रिसेंटली ही ज़्यादा विकेट लिए हैं। 3 विकेट तो लास्ट मैच में लिए थे, फिर से लास्ट मैच में शायद 2 विकेट लिए थे, हाँ, और उससे पहले 3, तो मतलब 5 विकेट तो रिसेंटली आ गए हैं, बाकी तो उससे पहले 2 विकेट, एक विकेट निकाला होगा। कॉनवे 25 के एवरेज, 6 कैच, लास्ट मैच पे नहीं चले थे, लेकिन हेड टू हेड में चले थे। उसके बाद फिर आपका है डेविड मिलर 183 रन मार चुके हैं, 23 के एवरेज, 4 कैच। फाफ का देखिए यहाँ पे विकेट नहीं होगा, ये गलती हो गई है। यहाँ पे आपका 21 का एवरेज है, 150 मार चुके हैं और एक इनका डक भी है शायद। हेड टू हेड 11 देख लेते हैं। क्यों मैं बोल रहा था कि प्लूई आज का डिफरेंशियल प्लेयर हो सकता है, हेड टू हेड में सबसे ऊपर है ये। 5 मैचेस में 2 50s मारे हैं, 35 के एवरेज, चलो कैच तो 2 ले लिए हैं। और फिर आपका फॉर्चून हेड टू हेड में इन्होंने भी कमाल किया है, तो इसलिए भी ये भी एक इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाते हैं। इमरान ताहिर 4 में 5 विकेट, ये भी विकेट लेस नहीं गए हैं, जब भी आमने सामने खेले हैं। अली 4 मैचेस में 4 विकेट, 42 रन, इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है आज के मैच में। फरीरा 43 रन खेला है, देखो रन्स तो ये नहीं कुछ ज़्यादा कुछ कर रहा है, 6 मैच के हिसाब से 43 रन कुछ नहीं है, 2 ही विकेट लिए हैं। तो अब आज के मैच में ये ना कि बॉलिंग उसको कितनी मिलेगी, अगर बॉलिंग ज़्यादा नहीं मिलती तो फिर फरेरा हेड टू हेड 11 के हिसाब से भी आ गए हैं डेटा के हिसाब से, लेकिन लॉजिकली बनते नहीं अगर इनको बॉलिंग नहीं मिलती है। एनगीडी, देखो इनको मौके नहीं मिल रहे हैं, अगर आज ईशान मलिंगा की जगह इनको मौका दिया गया तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड लाजवाब है, 4 मैच में 5 विकेट। ये इसके रन्स नहीं हैं, इसके सिर्फ विकेट हैं 5। मिलर 102, 3 कैच। फाफ द प्लेसेस 102, इसका भी सेम ही हाल रहा है, ठीक ठाक खेला है हेड टू हेड में, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब सीबीसी की चॉइस नहीं है, ना फाफ है ना मिलर है, ना ही आपका बैटिंग में शायद ही कोई है जो टॉप चॉइस पे आप कैप्टन वाइट कैप्टन करोगे, थोड़ा ऑलराउंडर और बॉलर को ही इसमें सीबीसी कर सकते हैं। ब्रिस्टो को एक ही मैच मिला है, 60 रन मारे,
बिजोए को एक मैच मिला है, 2 विकेट लिए थे। मुजीब को भी एक मैच मिला है और एक विकेट निकाला था, एक कैच, और जो विकेट लिया था वो बोल्ड था, और वो उसमें ओवर भी उन्होंने एक मेडन डाला था। तो एक ही मैच में बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। तो मुजीब है भाई। वेन्यू 11 पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए, हेड टू हेड में भी ऊपर और वेन्यू पे ऊपर, इसीलिए प्लेयर खास है आज। तो अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं है तो ये प्लेयर फीचर होना चाहिए, और ये सीधा मेरी टीम में होगा, चले या ना चले। मैं आपको ये ऐलान कर रहा हूँ, ये होगा। फाफ 424, इनका भी वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है। फरीरा, अब देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक के काफ़ी खेले हैं लेकिन रन्स नहीं बनाए अपने ग्राउंड पे, विकेट भी 4 ही लिए, इसीलिए बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। अली 115 रन 9 मैच खेल के और 5 विकेट 2 कैच, तो मतलब इसके अलावा जो मैचेस खेले हैं ऐसे के अलावा उसमें अच्छा किया है। इमरान ताहिर 7 विकेट 9 मैचेस में। तीक्ष्णा शायद ही खेलते हैं, तो ये अच्छे बॉलर हैं इस ग्राउंड के हिसाब से। विजोए 5 विकेट, सिपामला 4 विकेट, 4 विकेट। कॉनवे 85 रन, 28 की एवरेज, 150। मिलर का 83 एवरेज, ठीक ठाक है, 23-27 की। इवान जोन्स 3 मैच खेले हैं और 2 विकेट लिए। सेंटिमेंट्स ये तो एज इट इज़ आप ड्रीम 11 से वेरीफाई कर सकते हो, बस ऑर्डर में है, इसको क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। अब देख लेते हैं ये सारी जो मेहनत हमने की है उससे हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला है। तो हमारी जो चारों लिस्ट हैं, हेड टू हेड, वेन्यू, फॉर्म, सिलेक्शन पर्सन, उसमें देखो 2 ये प्लेयर जो है ना ये निकल के आए हैं कि ये चारों में इनका नाम है, टॉप 11 है, तो ये तो रहेंगे, और ये वैसे भी रहेंगे, कोई सेंस नहीं है इनको हटाने का। उसके बाद गुड टू हैव में बेसिकली या तो वो 2 लिस्ट में या 3 लिस्ट में है। तो 3 लिस्ट में से जो इसी 2 लिस्ट में है, ये भी 2 लिस्ट में है, ये भी 2 लिस्ट में है, और आपका ये भी 2 लिस्ट में है, यस। लेकिन चूंकि क्या है ना, ये प्लेयर्स नए हैं पाल के सारे, इसीलिए 2-2 लिस्ट में है, क्योंकि इनका तो सिलेक्शन परसेंट अच्छा है या फिर इनकी फॉर्म अच्छी है। इन्होंने आपस में ज़्यादा नहीं खेला है और इस वेन्यू पे भी ज़्यादा नहीं खेला ही नहीं, वेन्यू पे तो खेला ही नहीं इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट पिक्स बेसिकली 3 लिस्ट के कॉमन प्लेयर्स हैं। वेरस्टो 3 लिस्ट में दिखेंगे आपको, फॉर्चून 3 लिस्ट में दिखेंगे, सिपामला 3 लिस्ट में दिखेंगे, ताहिर सर और अली। अब ये हमारे शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर हैं, लगभग 2 इधर हैं, 4, 6 और 5, 11 शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर हो गए हमारे। 22 में से हमने 11 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट कर लिए। अब इसमें फिक्स्ड और डिफरेंशियल में आपको बाइफरकेशन दे देता हूँ, जो आपको हेल्प करेंगे अपोनेंट के साथ खेलने में और अपनी स्ट्रेटजी को बेटर प्लान करने में। फिक्स प्लेयर देखिए, कीपिंग से आपको यार ये प्लेयर लेना ही पड़ेगा, और कोई अच्छा प्लेयर बन नहीं रहा। कॉनवे को अगर मैं तो ट्रस्ट नहीं करता हूँ, हरमन को ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन हरमन अगेन मतलब सेकंड चॉइस बनेंगे वीसी, क्योंकि सॉरी विकेट कीपिंग से, क्योंकि मुझे आज जितानी सो जो वर्ग है, तो मैं इसलिए बेस्टो को प्रेफर कर रहा हूँ। और जब साथ में खेले थे आपस में तो 60 रन मारे थे, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। हरमन को भी ले सकते हो आप, दोनों कीपर ले लो। कॉनवे को आज आप स्किप कर सकते हो, वो प्लेयर टू अवॉइड में मेरी लिस्ट में आता है आज की में। फाफ दो प्लेसेस बैट से कंफर्म लेने हैं, और कोई प्लेयर है नहीं उनके अलावा। वो प्लूई खेलते हैं तो आप एक बार कंसिडर कर सकते हो कि दोनों ले लो, या फिर प्लूई लेके और फाफ छोड़ के बहुत बड़ा पंट ले लो, क्योंकि बहुत तगड़ी एवरेज तो नहीं है। सिर्फ वेन्यू पे अच्छा खेले हैं, लेकिन आपस में जब खेले हैं तो कुछ खास अच्छा नहीं खेले हैं। उसके बाद रूट ऑलराउंडर से लेने बॉलर से 2 बंदे फिक्स करके चलना है, इधर से बिजॉय और इधर से मुजीब। इधर से देखो फॉर्चून का नाम भी हो सकता है, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कराएगा तो मैं फॉर्चून को लेके चलूँगा, अगर बॉलिंग सेकंड कराएगा तो मैं फॉर्चून को नहीं ले रहा हूँ। और डिफरेंशियल जैसे मैंने बोला था, पहला डिफरेंशियल बैटिंग से पुली आ रहा है, कीपिंग से कोई डिफरेंशियल नहीं है लेने लायक ऐसा। तीनों ही प्लेयर्स का सिलेक्शन ठीक ठाक है। अली, इनका कुछ 25% के आसपास सिलेक्शन है, बट इनकी हम वैल्यू देख चुके हैं जब इन्होंने इसी ग्राउंड पे आपस में खेला है, तो 2 विकेट लिए थे, एक में 1 विकेट लिया था और रन भी मारे थे 25 नाबाद। इमरान ताहिर, ये क्यों खास हैं ये आपको भी मैचेस में और मालूम पड़ेगा। इनका परसेंटेज कुछ 14% है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशियल के। पैटर्न आप देख सकते हो। एक्चुअली मज़े की बात तो ये कि दोनों ही टीमें जो अपने लास्ट के मैच खेल के आई हैं ना, वो
बहुत ही अच्छा, तो इन्होंने तो बहुत गंदा खेला था, इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। तो यहाँ पे अब नए ये वापसी कर रहे हैं, अच्छे बॉलर बन के निकले लास्ट मैच में। तो डेथ में भी डाला, पावर प्ले डेथ दोनों में डाला। ये पावर प्ले के हीरो हैं। ये मिडिल ओवर और डेथ में भी डाल रहे हैं। ये तो मिडिल ओवर में डाले थे, बट अब शायद ही आज खेलें। जो रूट के ओवर जो है वो मिडिल या डेथ के आसपास आते हैं। अली अली ने देखिए ये डालेंगे, ये पावर प्ले में पक्का डालेंगे, आज भी डालेंगे। क्योंकि उधर से मेरे ख्याल से इनका मैचअप पिटोरे के सामने बन सकता है। सिपामला पावर प्ले में डाल देते हैं 3 ओवर। बिजो 1 ओवर डालते हैं पावर प्ले में। ताहिर के मोस्टली ओवर जो रहेंगे वो मिडिल में रहेंगे, पथिराना के मिडिल और डेथ में रहेंगे। एक प्लेयर मैचअप्स में सबसे पहले प्लेसेस का देखते हैं, और ये चेन्नई का पूरा बैटिंग है। अली, ये गलती हो गई, ये भी चेन्नई के ही हैं। ये डिज़ाइनर की थोड़ी सी गलती हो गई, डांट लगानी पड़ेगी डिज़ाइनर्स की। यहाँ पे फॉर्चून 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 काफ़ी बार हर बैटर के साथ कुछ ना कुछ पंगे लिए इन्होंने। उसके बाद मुजीब का देख लेते हैं। मुजीब तो इसको तो वैसे भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि जिस फेज़ में बॉलिंग डालेगा उसी फेज़ में ये बैटर खेलने आते हैं। उसके बाद मफाका, एक ही बार इनका मैचअप दिख रहा है मुझे। एनगीडी का मैचअप है, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। अच्छा खासा मैचअप है एनगीडी का, ये देखिए 3 बड़े प्लेयर्स के सामने एनगीडी के ये 3 बार आउट कर चुके हैं। यहाँ पे भी 3 बार। मतलब अगर एनगीडी खेलता है तो भाई मैं फाप को तो शायद ड्रॉप ही कर दूँ, प्लुई को ले लूँ अगर प्लुई खेलते हैं तो। लेकिन ये ऐसा बड़ा रिस्की सिनारियो है, बनेगा नहीं। उसके बाद फॉर्चून का हम डिस्कस कर लिया। मफाका, रूट ने प्लुई को एक बार चलता किया था, लास्ट मैच में किया था इनफैक्ट। तो हाँ, ये एक चीज़ है कि प्लुई जो रेगुलर बॉलर्स थे उनके सामने तो आउट नहीं हुए। जो रूट जो कि बॉलिंग बैटिंग सब कर रहे हैं उनसे आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, गैलियम को ज़्यादा ओवर मिल नहीं रहे हैं, जब मिला था तो एक विकेट निकाले था उन्होंने। तो यही कॉमन सस्पेक्ट हैं। तो बॉलिंग से अब देखो इंपॉर्टेंट क्या बन गया, अब यहाँ पे फॉर्चून बन गया और मुजीब बन गया, और जो रूट तो अब वैसे भी ले रहे हो। एनगीडी खेलता है तो एक डिफरेंशियल चॉइस बनता है मैचअप्स के हिसाब से, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज नहीं है, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैचअप एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। उसके बाद देखते हैं अपन जेएसके के बॉलर्स। बिजोय 1, बिजोय 2, बिजोय 3। तो बिजोय ने तो ये जो विकेट निकाले थे ये भी इसी मैच में निकाले होंगे। ताहिर ताहिर पे मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर, ताहिर 1 2 3 4। तो अब देख रहे हैं टॉप ऑर्डर के 3 प्लेयर को ताहिर परेशान कर चुके हैं, और जो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में आते हैं उनको भी 3 बार आउट कर चुके हैं कार्तिक को, क्योंकि कार्तिक के सामने वैसे भी खेलते रहते हैं आईपीएल वगैरह में। तो ताहिर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताहिर को लेना है आज। और जो बहुत बड़े पंट और रिस्क टेकर हैं, सीवीसी कर दो भाई, अगर पहले बॉलिंग करती है जेएसके। उसके अलावा और तो कोई खास मैचअप नहीं। अली का बहुत अच्छा मैचअप है, देखिए डेविड मिलर को चलता कर चुके हैं 2 बारी, मिचेल बुरेन को भी चलता कर चुके हैं, कितने बारी ये देख लेते हैं, 1 बारी। तो यहाँ से भी 3 जो बॉलर निकल के आए हैं, इमरान ताहिर और हार्दिक विजय और अली को तो वैसे भी आप लेके चलो यार, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से वैल्यू देने वाला बंदा है। ईबी टेबल जो ऑलरेडी मैंने इंट्रोड्यूस की थी, यहाँ पे आप उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्टडी कीजिएगा, इसके हिसाब से भी आप टीम बनाइएगा, और मैच के बाद आप कंपेयर कीजिएगा कि ये ईबी टेबल कितना ज़्यादा क्लोज थी फैंटेसी पॉइंट के जो एक्चुअल फैंटेसी पॉइंट्स थे, और फीडबैक दीजिएगा। ये रही मेरी हेड टू हेड और स्मॉल लीग टीम, जिसमें मैं थोड़ा सा ऑलराउंडर बायस्ड मैंने सीबीसी किए हैं। अली मेरे एक रिस्की बीसी रहेंगे अगर खेलते हैं तो पहले तो प्लेयर ही कम लोग लेके जाएंगे, और मैं तो साला बीसी और कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे हरमन को भी रख रहा हूँ जिस हिसाब से उसका फॉर्म है। पिटोरियस का फॉर्म अच्छा है। प्लूई आ जाते हैं तो देखते हैं कि कहाँ फिट करेंगे। बॉलिंग में सिपामला जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेंट मैचेस फॉर्म, ये दो तो लेना ही थे अपने को। मुझे फॉर्चून लेना ही था, तो बहुत ही सेफ
टीम बनी है हमारी। इसमें सेफ तो देखो परसेंटेज के हिसाब से सेफ नहीं है। अली, इमरान ताहिर कम लोग लेके जा रहे हैं, और बीसी तो कोई नहीं करेगा इमरान ताहिर को, सब बीसी जो करेंगे वो मुजीब को करेंगे। तो इसलिए हमारी टीम, लग तो मैं बोल तो हेड टू हेड रहा हूँ, लेकिन ये जीएल जैसी टीम बनी है। तो आप देख लीजिएगा। और टॉस के बाद और बेटर टीम बनेगी, स्पेशली अगर मैच पूरा नहीं हुआ तो फिर टीम के समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे, और वो फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, डिज़ाइनर और कंटेंट को बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च की जा रही है, बहुत ही आपको क्रिस्प कंटेंट दिया जा रहा है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को अपना एक लाइक देके सफल बनाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की जितनी वीडियोस हैं वो आती रहें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें बेल आइकन दबा के, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या नया अनुभव हुआ। देखिए अभी टीम्स से तो जो आप खेलोगे, कभी जीतो कभी हारोगे, वो थोड़ा सा जब एक महीना हो जाएगा तो लगभग 30 टीमों का एक एवरेज निकालेंगे, कितनी टीमें अपनी परफॉर्म की हैं कितनी नहीं। लेकिन अभी आप सिर्फ एनालिसिस पे अपने कमेंट दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और लाइक और कमेंट करके शेयर करके थोड़ा सा हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कल।